अब बेड़िया डालने के बाद में श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि मौत से किसको डर नहीं लगता राजन, हम सबकी मौत होनी है और हम सबको मरना है। मौत से आपको भी डर लगता है राजन, इसीलिए तो आज अपने काल को आते हुए देख करके तुमने देवकी पर हाथ उठाया। महाराज मौत से सबको डर लगता है। बहुत लोग कहते भैया हम मरे ना, अगर जो मर जाएंगे तो हम जीवन कैसे देखेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यही तो दुनिया की सच्चाई है, केवल मौत महाराज। किसी के गर्भ में मौत होती है, किसी के गर्भ के आने के बाद में मौत होती है, किसी की हर रोज मौत होती है, कोई मर मर के जीता है महाराज। मौत सबकी होती है। 1 मिनट में आना और 1 मिनट में जाना होता है महाराज। किसी को कुछ नहीं पता है कि एक पैर हम जमीन पर रखे हैं, दूसरा रख पाऊं या न रख पाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं। इसलिए कहा गया है कि श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा मत खोए, पता नहीं इस श्वास का सुहावन होए न हो, पता नहीं कि श्वास का कब आना हो और कब ना आना हो। इसीलिए भगवान के कीर्तन करते रहिए, भजन करते रहिए। आज वासुदेव ने कहा कि तुमको 8वां पुत्र नहीं, तुमको सारे पुत्र मिलेंगे। बस कृपा करिए कि आप मुझे जीवित रहने दीजिए, क्योंकि मेरी अभी अभी तो शादी हुई है। हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया बांध करके महाराज राजा कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अच्छा, जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो कंस के पापों की वजह से पृथ्वी भारी होती रही, पृथ्वी भारी होती गई, रोती है, चिल्लाती है। पृथ्वी कहती है कि प्रभु आप तुम कब आओगे, कब आओगे प्रभु, अब बड़ी देर हुई है, अब आ जाओ प्रभु। पृथ्वी सारे देवता रोते हैं कि अब तो आ जाओ प्रभु। इधर प्रभु की धीरे धीरे समय आने की होती है। पृथ्वी कहती बड़ी देर लगा दी प्रभु आपने। क्या कहती है कि तेरे भक्त तुझको पुकारे, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे सवरिया प्यारे, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे सवरिया प्यारे, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे सवरिया प्यारे। आशा में आशा टूट रही है, आशा में आशा टूट रही है, आशा में आशा टूट रही है। प्राण हमारे छूट रहे हैं, प्राण हमारे टूट रहे हैं। आशा में आशा छूट रही है, आस में आशा छूट रही है, प्राण हमारे छूट रहे हैं, प्राण हमारे छूट रहे हैं। तड़प तड़प कर मर जाऊं मैं विरह के मारे, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे सवरिया प्यारे, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे सवरिया प्यारे। तुम नहीं आए आ गए सारे, तुम नहीं आए
मेरी नैया तेरे सहारे, मेरी नैया तेरे सहारे। तुम नहीं आए आगे सारे, तुम नहीं आए आगे सारे, जीवन नैया तेरे सहारे, जीवन नैया तेरे सहारे। आके नैया पार लगा दे। अब अजर मुरलिया वाले, अब अजर सवरिया प्यारे, अब अजर मुरलिया वाले, अब अजर सवरिया प्यारे। बोले सौरी सरकार की। जय। आज सारे देवता पृथ्वी जब रुदन करती है, तब प्रभु के हृदय में आज गलानी हुई, विरह आ गया। प्रभु ने कहा अब देर नहीं करूंगा, मुझे चलना चाहिए। आने प्रभु देवकी और वसुदेव के प्रथम पुत्र हुआ। पूज्य पाश्री गुरुदेव जी भगवान मेरे कहते हैं कि देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, वासु जी के प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान है। जो पहला पुत्र वासुदेव जी के हुआ तो उनका नाम कीर्तिवान है। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया था महाराज। क्यों? क्योंकि वासुदेव जी अपने वादे के मुताबिक पहला पुत्र लेकर के कंस के पास गए। लो लाया। आहा, कंस ने देखा, कहने लगा बड़े वादे के पक्के हो तुम तो। कंस ने देखा, हटाओ, नन्हा सा बालक है ये, मेरा क्या करेगा भला, छोटा सा जीव है, ले जाओ। मेरा मन बदल गया, मैं नहीं से मारूंगा, जाओ। आज जब ये बात कही महाराज तो उसे छोड़ दिया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या सोचा महाराज। पहरेदारों से तुरंत बुलवाया कि भैया ले आओ। प्रथम पुत्र आज पहरेदार लेकर के गए और पैर पकड़ करके महाराज चारों दिशा में घुमाया और पहला पुत्र पत्थर पे दे मारा, कीर्तिमान को दे मारा, मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मारे गए महाराज। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मारे गए। देवकी कांटे की भांति सूख गई कि मेरा एक भी पुत्र मेरे पास नहीं रहता, सारे के सारे पुत्र मेरे मारे गए। अरे उस मैया से पूछो जिस मैया ने अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया महाराज। अरे भरी जमाने में बेटा खत्म हो जाए, जाकर के उस माता से पूछो। भरी जवानी में जिसकी पत्नी विधवा हो जाए उससे पूछो कि क्या दर्द होता है किसी को खोने का। अरे ये दर्द केवल देवकी जानती है और वो माताएं जानती जिनके पति भरी जवानी में छोड़ के चले गए, बेटा भी चला गया, केवल माँ जानती महाराज। सच में माँ माँ होती है, क्यों? माँ ममता की खान है। बेटा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माँ अपने हियर से लगा करके रखती है कि मेरा बेटा है। मेरे पति के जाने की बात है कि इकलौता मेरा बेटा तो सहारा है, और कौन है इस दुनिया में मेरा। फिर माँ अपनी ममता नहीं भूलती है, चाहे वो दिमाग से पागल क्यों ना हो, मेंटल क्यों ना हो, ममता नहीं भूलती है।
कहते हैं कि बंदर के पास कलेजा नहीं होता, बंदर के पास दिल नहीं होता। कौन कहता कि बंदर के पास दिल नहीं होता है महाराज? एक बात तुमने कभी नोटिस की है? बंदर का जब बच्चा मर जाता है, बंदर तब तक सीने से लगाए रखता है जब तक उसका बच्चा सड़ सड़ के गिर नहीं जाता महाराज। गल गल के गिर नहीं जाता तब तक बंदर अपने बच्चे को गले से लगाए रहता है। लोग कहते हैं उस बंदर के पास दिल नहीं होता। वैसे माँ होती है महाराज, बस चले तो अपने मृतक बेटे को माँ घर में रख ले, जाने ना दे। वो केवल माँ है जो अपने पुत्र को बिछड़ने का दर्द माँ जानती है। बेटा विदेश में पड़ा हुआ है, बूढ़ी माँ घर में है। बेटा विदेश कमा रहा है, माँ घर में है। और जब तक बेटे से हाल चाल नहीं लेती तब तक माँ रोटी का एक टूक भी नहीं लेती। वो माँ है महाराज। देवकी मैया कहने लगी मेरे 6 पुत्र मारे गए, 6 पुत्र मेरे मारे गए। और सोचो उस भारी दुख में देवकी मैया कैसे रहती होगी। आज धीरे धीरे करके 6 पुत्र देवकी के मार दिए गए महाराज। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। जब महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया, मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई, मेरे भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई। क्या हुई कि प्रभु ने सोचा कि माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक जन्म लेते ही मरना चला है महाराज, क्योंकि कंस तो मार देगा 7वां बालक भी। ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग हैं, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चला आता है। इसीलिए शेषनाग बचाने के लिए भगवान प्रभु ने योग माया को भेजा। 7वें गर्भ में बलराम जी आए थे। कहते बलराम जी की 2 माँ हैं। कौन? एक देवकी, एक रोहिणी, 2 माँ हैं। और दोनों जन्म की दाता है महाराज। क्योंकि गर्भ में तो देवकी ने भी तो लिया शेषनाग को महाराज, बलराम जी को, और गर्भ में रोहिणी ने तो लिया महाराज। और सारा खेल किसका है? योग माया। भगवान ने आदेश दिया योग माया को, और योग माया को बुलाया। परीक्षित जी ने पूछा, अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं। परीक्षित ने पूछा, क्या गुरु रामचरित में जब छोटे भैया थे तो ये बड़े भैया बन करके क्यों आए? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जब त्रेता युग में लक्ष्मण जी छोटे थे तो बड़े क्यों बन करके आए? सुखदेव जी महाराज बड़ी अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं ये छोटे बन करके आए, माना कि इनको छोटे बन करके आना चाहिए था, बड़े बन करके तो नहीं आना चाहिए था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब बात उस समय की है, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, राम जी सो रहे थे और उनके लक्ष्मण जी पंखा हाँक रहे थे, चला रहे थे महाराज, पंखा चला रहे थे। राम जी को नींद आई और फिर नींद खुली। लक्ष्मण जी ने जब पंखा हाँकते हुए राम जी ने देखा तो कहने लगे, अभी तुम सोए नहीं लक्ष्मण, क्यों नहीं सोया? अभी तुम अभी पंखा चला रहे हो, हाँक रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सोने, आप सो, मैं तो आपकी सेवा में तत्पर हूँ, तुम अभी तक सोए नहीं। बार बार भगवान जागते हैं, लक्ष्मण जी से कहते तुम अभी तक सोए नहीं, सोए नहीं, सो जाओ, ये मेरा हुक्म है। राम जी का हुक्म महाराज सुन करके लक्ष्मण जी सो जाए। लक्ष्मण ने कहा, थोड़ी देर और सेवा कर लो भैया, उसके बाद मैं सो जाऊंगा।
राम जी ने कहा हम आपके बड़े भैया हैं, हम जैसा कहते हैं चलो सो जाओ। लक्ष्मण जी ने मन ही मन सोचा मत करने दो सेवा, छोटा हूँ इसीलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगली बार बड़ा बन करके आऊंगा तो मैं भी तुम पे हुक्म चलाऊंगा। छोटा हूँ ना, इसलिए जो बड़ा कहेगा वही तो करना पड़ेगा महाराज। अगली बार समय आने पर द्वापर में मैं बड़ा बन करके आऊंगा। ये वही बलराम है जो बड़े बन करके आए महाराज। अब वही लक्ष्मण जी यहाँ बलराम बन करके आ रहे हैं। वर्णन आता है, ये कथा आती है कि कृष्ण बलराम जब गौ चराने गए महाराज, बलराम जी को याद आ गया, मतलब शेषावतारी लक्ष्मण जी को याद आया, वही बलराम जी याद आ गया। अब छोटा भाई थोड़ी हूँ मैं, तो अब बड़ा भाई हूँ, अब मेरा हुक्म कन्हैया मानेगा। महाराज लक्ष्मण इतने चतुर थे कि वो भगवान की सेवा ही मांगे। द्वापर में लक्ष्मण बन करके सेवा मांगी, और त्रेता में लक्ष्मण बन करके सेवा मांगी, और द्वापर में बलराम बन करके सेवा मांगी। क्योंकि बड़े को छोटे की सेवा करनी पड़ेगी और छोटे की बड़ी की सेवा करनी पड़ेगी, दोनों बराबर है महाराज। एक बार भगवान कन्हैया गैया चराने गए। बलराम जी अपने गोद में कन्हैया को लिटा लेते हैं और पंखा हिला रहे हैं। बार बार कन्हैया आंखें खोल रहे हैं। भैया आप लोग शोर बहुत मचा रहे हैं, थोड़ी सी कथा है, ध्यान लगा करके सुनिए, क्योंकि आप अगर जो बात करोगे तो मेरा मन भी इधर उधर भगेगा महाराज। इसलिए जितनी कथा है ध्यान लगा करके सुन लीजिए, बस सिर्फ थोड़ी कथा है, ज्यादा नहीं। कुछ माताएं सुन भी रही हैं तो बात आगे पीछे दीदी बैठी हैं, बहुत बात कर रही महाराज। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि भागवत में बात करना महापाप है। नहीं मानती तो भागवत उठा करके पढ़ लेना, देख लेना, उसमें मिलेगा महाराज। आज भगवान कन्हैया गोद में सोए, बलराम जी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो महाराज। तब भी सेवा करते हैं, अब भी सोए करते हैं। भगवान कन्हैया हार गए, बलराम जी जीत गए। आज ऐसा ही महाराज राजा परीक्षित को भगवान बताते, सुखदेव जी महाराज बताते, इसीलिए बलराम जी बड़े बन करके आए। आज योग माया, रोहिणी के योग माया ने उस बालक को देखे कि माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया। इसीलिए वे दोनों माताओं के पुत्र हो गए महाराज। कंस ने पूछा क्या सातवां पुत्र का जन्म हुआ कि नहीं? सैनिकों ने कहा क्या कहे महाराज, देवकी का सातवां गर्भ खंडित हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा ही हुआ, इसे मारना नहीं पड़ा, वरना मारना पड़ जाता। अब आ रही है हमारे श्री हरि, 8वें की बारी, 8वें गर्भ की बारी आ रही महाराज। सब लोग तैयार हो जाओ, प्रभु प्रधानने वाले हैं। सभी से कहते हो सब लोग नृत्य करने के लिए, गायन करने के लिए, मंगल गीत गाने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। अब 8वें बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है महाराज। देवताओं को जब भी पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोबंद को मंगलमय स्वागत किया, मंगलमय स्वागत किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है, इसीलिए इसका नाम है गर्भ स्तुति। भगवान में जब भगवान गर्भ में आते हैं तो स्तुति पढ़ी जाती है महाराज, जिसका नाम है गर्भ स्तुति महाराज। ये भगवान की कोई जब स्तुति पढ़ देता है ना, कोई वंदना कर लेता है तो उसके घर में कितना भी दुख हो, बीमारी इत्यादि हो, वो दूर हो जाते हैं महाराज, इसे पढ़ने से। गर्भ स्तुति भाई कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और यहाँ पर वही है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला ये सम्मत के हितकारी। आज भगवान का आने का समय है, सारे देवता भगवान का स्वागत करते हैं कि स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,
स्वागतम स्वागतम शरणागत कृष्ण। सभी लोग बुलाएंगे कि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागत कृष्ण स्वागतम। प्रभु आपका स्वागत है, आप धराधाम पे पधारे हैं, आप में मैं बल बल जाता हूँ। आपके लिए अनेकों हाथी घोड़े पुष्प आदि सजाए हैं। आपका स्वागत है, स्वागत है। भगवान का प्रगटय हो रहा है माता देवी के गर्भ में। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान तो गर्भ में नहीं आते हैं महाराज। गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान के काम से भगवान रहे, क्योंकि भगवान ने कभी गर्भ में धारण नहीं किया। भगवान तो अवतार लिया है, हमारे भगवान अवतार लेकर के आए हैं महाराज। देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की, उनकी वंदना में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय सोपान किया महाराज। एक और बात, देवताओं ने सत्य 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 कहे परमात्मा, कि सत्य सत्य कहे परमात्मा, क्योंकि हमारे इस धरान धाम पे सत्य पर विजय पाने वाले, सत्य पर चलने वाले, सत्य को कहने वाले और सत्य को सुनने वाले आ रहे हैं। इसलिए कहा है कि सत्यम सत्या परम त्रिसे सत्यम यनम निहतम चा सत्य। सत्य पर विजय पाने वाले आ रहे हैं महाराज, और जिनके पग पग पर मुख मुख पर सत्य है, वो सत्य 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 भगवान श्री सत्यनारायण आ रहे हैं महाराज। आज अवतरित होकर के कंस का उद्धार करूंगा। भगवान सोच रहे अवतार होकर के कंस का उद्धार कर दूंगा, अपने मैया को कारागार से छुड़ा लूंगा महाराज। आज भगवान प्रकट हुए, अवतार लेकर के आए। चक्र सुदर्शन भुजग सेनम, चक्र है, सुदर्शन है महाराज, गदा आदि चारों भुजाएं, बिल्कुल नारायण रूप में भगवान आए। और आते ही जिस जेल में देवकी बंद थी, वो जेल ऐसे चमकी मानो स्वयं चंद्रमा उतर करके आया हो। आप मेरे साथ साथ में भगवान की झांकी के दर्शन करिएगा, नेत्र बंद करके, हृदय से दर्शन करिएगा सभी लोग नेत्र बंद करके। आज भगवान जब धराधाम पर अवतरित हुए, तो जहाँ पर माता देवकी थी, भगवान का मनमोहक रूप देख करके बार बार बलिहारी जाती हैं। सुंदर सा मुकुट लगा हुआ है, चार भुजाएं हैं प्रभु की, और हाथ में गदा, चक्र सुदर्शन धारी, पीतांबर धारी, गले में बैजंती माला है, स्वर्ण के बाजू बंद लगे हैं, मोर मुकुट सिर पे सवार है, हाथों में पैरों में मोहर लगी हुई, हाथों में मेहंदी लगी है। भगवान के आज पैरों में वो पायल बंधी है, कमर में कमर करधनी बंधी हुई है। ऐसी झांकी मनोहर हमारे श्री हरि जी की है महाराज। आज माता देवकी और वसुदेव भगवान के दर्शन पा करके अपने को धन्य मना रहे हैं, कृतार्थ हो गए भगवान। ऐसी झांकी हमारे भगवान की है महाराज। आज महाराज देवकी मैया ने देखा, कहने लगे ये बताओ प्रभु, हमने तुमको बालक रूप में मांगा था कि चतुर्भुज रूप में मांगा था, बताओ। भगवान ने कहा क्योंकि मनु शतरूपा जब पृथ्वी को चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र प्रकटाए थे, तो उसमें मनु और शतरूपा थे। मनु और शतरूपा से ही सारा संसार चला है। आज हम यहाँ हैं तो मनु और शतरूपा की वजह से है महाराज। मनु शतरूपा के कई पुत्र हुए महाराज, उत्तानपाद जैसे राजा हुए जिनसे सृष्टि चली, उनके चरणों में मैं बार बार। महाराज पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं, जरा उनको डांट दीजिए, बहुत शोर मचा रहे हैं पीछे। ये लोग उठ करके आ जाइए, पीछे से हटा दीजिए, बहुत शोर मचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं शोर मचा रहे हैं बच्चे पीछे। आज
मनु शतरूपा ने वर मांगा था तपस्या करके कि प्रभु आप हमारे बालक रूप में आए, वही आज भगवान आए हैं। लेकिन माता देवकी कहती वही शतरूपा देवकी हैं, वही मनु आज वासुदेव जी हैं। आज भगवान कहते हैं कि देवकी मैया कहती है कि क्या आपको मैंने चतुर्भुज रूप में बनाया था? अरे बालक बन जाओ, बनो बालक। भगवान ने कहा अगर जो मैं चक्र सुदर्शन लेकर के इसलिए आया हूँ माता कि हमारा मन कहता कि चक्र सुदर्शन इसलिए लेकर के आया हूँ कि अभी अभी कंस का वध कर दूंगा और आपको छुड़ा करके ले जाऊंगा। मैया ने कहा ओ लाला इतनो ध्यान मत दे, पहले सो करने आया है वही कर। भगवान ने कहा कि मैं तेरा रक्षक हूँ कि तू मेरी रक्षक है। भगवान ने कहा कि मैं चतुर्भुज में रहूंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, अगर जो बालक बन गया तो तुम मेरी रक्षा करोगी। मैया ने कहा मंजूर है। भगवान आज बालक बन गए, वार्तालाप की। आज कहने लगे ज्यादा समय नहीं मेरे पास बात करने के लिए। अभी आपके बीच शीघ्र ही हमारे वासुदेव जी महाराज अपने लाला कन्हैया को लेकर के गोकुल पधारेंगे। जो माताओं बहनों को दान दक्षिणा इत्यादि भगवान को समर्पित करना हो, अभी वासुदेव जी आएंगे, उनके चरण में समर्पित कर दीजिएगा। आज भगवान ने कहा कि ये बताओ आप मुझसे बात ही करते रहोगे कि मुझे गोकुल भी पहुंचाओगे? गोकुल में कौन है? तो कहने लगे मेरा परम भक्त मेरा सखा नंद है और नंद की नंदरानी, उनके वहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, वो पुत्री लेकर के यहाँ आओ और वहाँ मुझे पहुँचाओ। मैं कंस का विनाश कर करके कंस का उद्धार करके शीघ्र ही आपको छुड़ा करके आऊंगा। 12 वर्ष तक मैं अपनी लीला दिखाऊंगा और लीला दिखाने के बाद में सबका दर्शन दे करके मैं दोबारा तुमको लेने आऊंगा। तब तक मैया मेरा इंतजार करना। बोले सावरे सरकार को। आज वासुदेव ने कहा आप कह रहे हो कि मुझे लेकर के चलो, लेकिन मेरे हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आपको कैसे लेकर के चले? उसके पहले देव ऋषि नारद आए थे। किसके पास में? कंस के पास में। देव ऋषि नारद ने, क्योंकि देव ऋषि नारद इसलिए आए थे जब देव ऋषि को नारद पता चला कि कंस के अगर जो पाप नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा महाराज। तो देव ऋषि नारद ने कहा था कि तुम्हारा 8वां पुत्र जन्म लेकर के आएगा, तुम्हें मारेगा। कंस ने कहा था कि 8वां पुत्र जब आएगा तो ये बताओ निशानी उसकी कैसी है? अगर जो जन्म लेते ही भाग जाएगा तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तब जाकर के देव ऋषि नारद ने कहा था वो काला काला आएगा, काले बाल काले गाल काला तन काला काला आएगा, यही निशानी है उसकी। अब तो काले काले से भयभीत होने लगा कंस। महाराज सो करके जगह जब काला काला खंभा दिखाई पड़े तो तुरंत कस कहता इसे हटाओ इसे हटाओ। यहाँ तक दाल में जीरा पड़ता है ना, वो काला काला हो जाता है। कंस जब दाल में जीरा देखता है तो कहता ये काला है, हम दाल नहीं खाएंगे। महाराज इतना काले से भयभीत हो गया महाराज कंस। आज भगवान वासुदेव से कहते हैं कि ऐसा करो जल्द से जल्द मुझे गोकुल पहुंचाओ। और बड़ी सुंदर सी झांकी है। आज भगवान ने डेलिया को सजाया और डेलिया को सजाने के बाद में अपने नन्हे से बालक को उसी डलिया में आग फटी पुरानी धोती बिछा करके महाराज, क्योंकि भगवान से कहा और तो कुछ है नहीं मेरे पास, नहीं दे सकता हूँ, उसी में लिटाया और आज निकल पड़े। आइए वासुदेव जी महाराज आ रहे हैं, आप लोग सुंदर से झांकी देखेंगे। बोले सच्चे दरबार की, बोले सावरे सरकार की। सभी लोग